नमस्ते दोस्तों, चिंतन एकेडमी भिलवाड़ा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। अपन टॉपिक लेंगे दोस्तों मानव की अंग और तंत्र। अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों मानव के अंग व तंत्र। मानव के अंग व तंत्रों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों मानव के अंग व तंत्र, ये जनरल साइंस का टॉपिक है दोस्तों। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका रोल रहता है दोस्तों, कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी रहता है और रीड लेवल फर्स्ट में भी इसका रोल रहता है। चाहे आप पटवारी का एग्जाम दो, चाहे कितने भी प्रकार के कंपटीशन के आप एग्जाम दो, जिसमें मानव के अंग व तंत्र का रोल रहता है दोस्तों। ये एक कॉमन चैप्टर है दोस्तों। इस कॉमन चैप्टर को लेते हुए अपन इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक है मानव के अंग व तंत्र। तो देखिए दोस्तों, अपनी जो जीव विज्ञान होती है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? बायोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाती है दोस्तों? जीव विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। इसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस तथा लोगस। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस तथा लोगस। बायो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जैव, लोगस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान कहलाती है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव के अंग व तंत्र। इसको समझने से पहले अपन जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस तथा लोगस। बायो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जैव, लोगस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाती है। इस जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इस जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसकी पहली शाखा का नाम है दोस्तों बॉटनी, दूसरी शाखा का नाम है दोस्तों जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है बॉटनी कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? बॉटनी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है दोस्तों जूलॉजी कहलाती है। इस जूलॉजी को कहा जाता है प्राणी विज्ञान, और इसी जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अपनी बॉटनी है दोस्तों, इस बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है वनस्पति विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है जूलॉजी। इसे कहा जाता है प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जंतु शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और जूलॉजी का ही टॉपिक है दोस्तों मानव के अंग व तंत्र। जूलॉजी का ही टॉपिक है दोस्तों मानव के अंग और तंत्र। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है दोस्तों जूलॉजी। और जूलॉजी का टॉपिक लिया है दोस्तों मानव के अंग व तंत्र। तो अपन चर्चा करेंगे दोस्तों मानव के अंग व तंत्र के बारे में, और ये अपना कॉमन टॉपिक रहेगा दोस्तों। और इसका जो रोल रहेगा दोस्तों लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत इसका रोल रहता है दोस्तों। तो अपना टॉपिक है दोस्तों मानव के अंग व तंत्र। तो इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है वो कहलाते हैं दोस्तों जूलॉजी। और जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों जीव जंतु। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी कहलाती है। जूलॉजी का टॉपिक है दोस्तों मानव के अंग व तंत्र। तो देखते हैं दोस्तों, जो अपना मनुष्य रूपी शरीर है दोस्तों,
कौन सा शरीर दोस्तों? मनुष्य रूपी शरीर। इस मनुष्य रूपी शरीर की छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई कहलाती है दोस्तों कोशिका। मानव शरीर की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। कौन सी इकाई दोस्तों? क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मानव शरीर की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी दोस्तों। कब की थी? 1665 में खोज की थी दोस्तों। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब खोज की थी दोस्तों? 1665 में। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम देखा। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव के बारे में। मानव की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की जो कोशिका है, उस कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब खोज की थी दोस्तों? 1665 में खोज की थी। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेन हॉक ने देखा। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता कि भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन कर्ता के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों स्लाइडन व स्वान। दो नाम के वैज्ञानिक थे दोस्तों, एक का नाम तो था स्लाइडन और एक का नाम क्या था दोस्तों? स्वान। स्लाइडन व स्वान दो नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तंत्र मिलकर के मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। किसके शरीर का निर्माण करेंगे दोस्तों? मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। ये जो मानव है दोस्तों, इस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। इस मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? होमो सेपियंस। ये साइंटिफिक नेम है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? होमो सेपियंस होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव के अंग और तंत्र के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जूलॉजी कहलाती है। इस जूलॉजी को ही कहा जाता है दोस्तों प्राणी विज्ञान, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है प्राणी विज्ञान कहलाती है। फिर अपन ने देखा दोस्तों, मानव की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। छोटी से छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। संरचनात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब खोज की थी दोस्तों? 1665 में। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेन हॉक ने। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता स्लाइडन व स्वान। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं उत्तक। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर के बनाते हैं अंग। दो या दो से अधिक अंग मिलकर के बनाते हैं तंत्र। दो या दो से अधिक तंत्र मिलकर के बनाते हैं संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। और मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला तंत्र का नाम है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दूसरे तंत्र का नाम है दोस्तों पाचन तंत्र।
दूसरे तंत्र का नाम है दोस्तों पाचन तंत्र, तीसरे तंत्र का नाम है दोस्तों श्वसन तंत्र, चौथे तंत्र का नाम है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पांचवें तंत्र का नाम है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र। छठे तंत्र का नाम है दोस्तों कंकाल तंत्र। सातवें तंत्र का नाम है दोस्तों, देखिए अपन तंत्रों के बारे में देख रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र। सातवें तंत्र का नाम है दोस्तों जनन तंत्र, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। आठवें तंत्र का नाम है दोस्तों अंतस्नायु तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? अंतस्नायु तंत्र, जिसको कहते हैं दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला तंत्र का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड की सप्लाई कहां से लेकर के कहां तक होती है, किस रूप में होती है, इसके बारे में इसमें अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पाचन तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भोजन का पाचन कैसे होता है, पाचन से रिलेटेड अपन पाचन तंत्र में बात करेंगे। फिर आता है दोस्तों श्वसन तंत्र, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, अर्थात O2 को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना, ये इसके बारे में यहाँ देखेंगे दोस्तों। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें देखेंगे दोस्तों। उत्सर्जन तंत्र, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र, इसमें उत्सर्जन तंत्र में अपन बात करेंगे। फिर आता है दोस्तों कंकाल तंत्र, ऑर्थो सिस्टम, हड्डियों के बारे में अपन कंकाल तंत्र के अध्ययन, कंकाल तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिर आता है जनन तंत्र, प्रोडक्शन सिस्टम, ये जनन से रिलेटेड चर्चाएं, इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे दोस्तों। फिर है अंतःस्नायु तंत्र, ग्रंथियों के बारे में अपन बात करेंगे अंतःस्नायु तंत्र के रूप में। तो अपन बात करेंगे दोस्तों, पहला अपना टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। अपन कौन से तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन शुरुआत बात करते हैं दोस्तों। अपने जो तंत्र हैं दोस्तों, पूरी बॉडी के अंतर्गत तंत्रों का जाल रहता है और कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं दोस्तों, उन तंत्रों के बारे में अपन ने देखा है। तो अपन नंबर 1 के रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला तंत्र रहेगा अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। अपना तंत्र है दोस्तों, कौन सा तंत्र रहेगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, परिसंचरण अर्थात रक्त का आदान प्रदान करने वाला तंत्र। तो देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मनुष्य रूपी शरीर का वह तंत्र जो रुधिर का आवागमन करता है। किसका आवागमन करता है दोस्तों? रुधिर का आवागमन करता है, रुधिर को लाता है, वह ले जाता है। इस प्रकार की गतिविधि करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इस रक्त परिसंचरण तंत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और मनुष्य रूपी शरीर का वह तंत्र जो रुधिर का आवागमन करता है, वह रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस तंत्र के खोजकर्ता अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन हुए दोस्तों? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। और विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र को किसकी दृष्टि से दोस्तों? अध्ययन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से दोस्तों? अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया। किसकी दृष्टि से किया दोस्तों? अध्ययन की दृष्टि से। विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहले भाग को नाम दिया गया रक्त। पहले भाग को क्या नाम दिया गया दोस्तों? रक्त। दूसरे भाग को नाम दिया गया दोस्तों हृदय। तीसरे भाग को नाम दिया गया दोस्तों वाहिकाएं। तीसरे भाग को क्या नाम दिया गया दोस्तों? वाहिकाएं। और वाहिकाओं को इन्होंने
दो रूप में बांट दिया दोस्तों। पहले भाग को नाम दिया गया शिरा और दूसरे भाग को क्या नाम दिया गया दोस्तों, धमनी। पहले भाग को क्या नाम दिया गया दोस्तों, शिरा, और दूसरे भाग को क्या नाम दिया गया दोस्तों, धमनी। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया। पहले भाग को नाम दिया गया रक्त, जिसको कहते हैं अपन ब्लड। दूसरे पार्टीशन को नाम दिया गया हृदय, इसको कहते हैं अपन दोस्तों हार्ट। तीसरे भाग को नाम दिया गया वाहिकाएं। वाहिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, शिरा व धमनी। जो शिरा है दोस्तों, शिरा में अशुद्ध रक्त का आवागमन होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त का आवागमन होता है। इनमें भी अपवाद है दोस्तों। जब आपको शिरा व धमनी पढ़ाएंगे उसमें अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं रक्त के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मनुष्य रूपी शरीर का वह तंत्र जो रुधिर का आवागमन करता है। रुधिर का आवागमन करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे, इन्होंने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया। पहले भाग को नाम दिया गया रक्त, दूसरे भाग को नाम दिया गया हृदय, तीसरे भाग को नाम दिया गया वाहिकाएं। वाहिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, शिरा व धमनी। तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों रक्त के बारे में। ये रक्त है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। रक्त की कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, रक्त द्रवित अवस्था में पाया जाता है, अर्थात रक्त की अवस्था कैसी होगी दोस्तों, लिक्विड। अपन पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। यह तरल संयोजी उत्तक होता है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, रक्त कौन से प्रकार का उत्तक होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त को अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कोशिकाओं की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कितनी कोशिकाएं होगी दोस्तों, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्त इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग होता है दोस्तों लाल। रक्त का रंग लाल किसके कारण होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। अर्थात रक्त के अंतर्गत एक वर्णक पाया जाता है दोस्तों, उस वर्णक का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन वर्णक। इस हीमोग्लोबिन वर्णक का प्रतीक होता है Hb, अर्थात हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, रक्त का रंग लाल कौन से वर्णक के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग होता है लाल। इस हीमोग्लोबिन का प्रतीक होता है दोस्तों Hb। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त की प्रकृति। क्या भाई रक्त की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, रक्त की प्रकृति होती है दोस्तों हल्की क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, हल्की क्षारीय। आगे बात करते हैं दोस्तों रक्त की मात्रा, कि हमारी बॉडी के अंतर्गत रक्त कितना पाया जाता है। एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो औसत रक्त की मात्रा होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर। औसत रक्त की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 5 से 6 लीटर होगी। अगर एग्जैक्ट निकाला जाए तो संपूर्ण शरीर के वजन का रक्त कितना होगा दोस्तों, संपूर्ण शरीर के वजन का 7%। संपूर्ण शरीर के वजन का 7% रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। कितना पाया जाएगा दोस्तों, संपूर्ण शरीर के वजन का 7% रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, अपनी बॉडी में। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रक्त के बारे में, ठीक है। आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखते हैं दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम।
मनुष्य रूपी शरीर का वह तंत्र जो रुधिर का आवागमन करता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे साहब ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। पहले भाग को नाम दिया गया रक्त, दूसरे भाग को नाम दिया गया हृदय, तीसरे भाग को नाम दिया गया वाहिकाओं को 2 भागों में बांटा, शिरा व धमनी। फिर अपन ने पढ़ा दोस्तों रक्त के बारे में, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त कौन से प्रकार का उत्तक है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक होता है। अपन ने पढ़ा दोस्तों रक्त के बारे में, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह है पाया जाता है। रक्त का रंग होता है लाल। किसके कारण होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का प्रतीक होता है Hb। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त की प्रकृति होती है हल्के क्षारीय। रक्त की मात्रा औसत कितनी होगी? औसत होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर। संपूर्ण शरीर के वजन का 7% व्यक्ति की बॉडी में रक्त पाया जाता है। अगर देखिए दोस्तों अपन प्रकृति की बात करते हैं, एक पीएच स्केल होती है दोस्तों। पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोया जाता है। पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोया जाता है। अगर विलयन का मान 0 से 7 के बीच में आता है तो प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय होती है। अगर 7 से 14 के बीच में आता है प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? क्षारीय होती है। और 7 पर आता है तो प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? उदासीन। अर्थात पीएच स्केल के द्वारा किसी भी विलयन की प्रकृति को मापा जा सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं, किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में है तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। 7 से 14 के बीच में प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। और 7 पर है प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? उदासीन। तो अपन किसी विलयन की प्रकृति को पीएच स्केल के द्वारा माप सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपन ने आज बात की रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, फिर अपन ने बात की दोस्तों रक्त के बारे में। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत रक्त परिसंचरण से संबंधित रक्त का संगठन पढ़ेंगे दोस्तों। संगठन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट अपनी क्लास को देखने के लिए YouTube पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। हमारा चैनल है दोस्तों चिंतन अकेडमी भीलवाड़ा के नाम से। आपको YouTube पे जाना है दोस्तों, YouTube पर सर्च करना है चिंतन अकेडमी भीलवाड़ा के नाम से, आपको साइट में मिल जाएगा दोस्तों। वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।